आप सुन रहे हैं 107.8 रेडियो मानव रचना। मैं हूं सबिहा और आप सबका स्वागत कर रही हूं प्रोग्राम वी में। WEV यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि हमारा एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम महिलाओं से जुड़े हुए विषयों की चर्चा करते हैं। विषय चाहे उनकी सेहत से जुड़ा हुआ हो या उनकी एजुकेशन से। आमंत्रित करते हैं हम अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट्स को और उनसे रिलेटेड विषयों पे चर्चा करते हैं। हमारी कोशिश ये भी होती है कि आपको एम्पावर्ड वुमेन से इंट्रोड्यूस कराएं और महिलाओं को बताएं कि किस तरह से उन्हें अपनी क्षमता को पहचानना है और एम्पावर्ड यानी कि सशक्त बनना है। इसी कड़ी में डॉक्टर अंजू मुंजाल जो कि HOD हैं DAV स्कूल सेक्टर 14 में और अपना सुर साधना मंदिर म्यूजिकल इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं और भी बहुत कुछ खास है उनके अंदर, आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। लेकिन उससे पहले बनाते हैं माहौल को एक खुशनुमा और वक्त हो चला है आपकी मुलाकात कराने का आज के हमारी कम्युनिटी एक्सपर्ट गेस्ट से। डॉक्टर अंजू मुंजाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम वी में। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर अंजू मुंजाल आप सबके साथ आज इस प्रोग्राम में आगाज़ कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मानव रचना 107.8 जो हमेशा एक ही संदेश देते हैं, फील गुड फील लाइफ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ यहाँ आकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंजू, जैसे आपको पता है कि हमारा ये वुमेन रिलेटेड प्रोग्राम है, तो वुमेन एम्पावरमेंट आप देखती हैं आजकल हर जगह चर्चा हो रही है। किस तरह से महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे हर कोई कोशिश कर रहा है। आपकी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? जो नारी है वो हमेशा से सशक्त रही है। वो बात अलग थी कि कभी उनको उड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज वो समय आ गया है जब नारी केवल घर को ही नहीं मैनेज करती, अपने पैशन को भी देखती है और वो आगे बढ़ती चली जा रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, यानी दौड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आने वाले बच्चों को जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है, पर एक कामयाबी ही है जो ठोकर खा के ही मिलती है। सो स्ट्रगल तो हमेशा से रहा लेडीज के लिए। जी बहुत खूब। आप सुन रहे हैं 107.8 रेडियो मानव रचना। आज थोड़े थोड़े से पूरे और थोड़े अधूरे वादे रहे, क्या पता पूरे होंगे कहीं ख्वाब रहे। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107.8 रेडियो मानव रचना और मैं सबिहा आपका फिर से स्वागत कर रही हूँ प्रोग्राम वी में। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में डॉक्टर अंजू मुंजल जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक में DAV स्कूल सेक्टर 14 हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंजू मुंजल, जैसे आपसे अभी काफ़ी बात हो चुकी है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि आप बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से म्यूज़िक में इन्वॉल्व हैं। आपकी एक फैमिली भी है, तो किस तरह से आप मैनेज करती हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में? हाँ सबिया मैम, मुश्किल तो बहुत था, लेकिन हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया जी, बच्चों ने भी सपोर्ट किया। मैं बताऊं आपको कि प्रोग्राम्स मोस्टली इवनिंग्स के रहते हैं, आपको पता ही है संगीत के जितने कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो शास्त्रीय संगीत के हों या दूसरे हों, तो चाहे उनको खाना नहीं बनाना आता था कहीं बाहर से लेके आ जाते थे
मैं अगर नहीं बना पाती, लेकिन उन्होंने एक भी दिन शिकायत नहीं की कि आज ये काम नहीं हुआ। मैंने भी पूरी कोशिश की मैनेज करने की कि कहीं पर भी कुछ कमी ना रह जाए, लेकिन बच्चों ने भी और हस्बैंड ने भी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी भी मेरे जितने म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं या मैं बच्चों के लिए संगीत की एक स्टेज उनको देने की कोशिश करती हूँ, तो मेरा काम केवल स्टेज तक का होता है जी। बच्चों को तैयार करने का होता है, उनको संगीत की शिक्षा देते समय कि उनको इस बार क्या परफॉर्म करना है, लेकिन उसके आसपास का जितना काम होता है वो हस्बैंड देखते हैं। और मेरे दोनों बेटे थे, बहुत इच्छा करती थी कि वो भी कुछ संगीत में ही आगे करें जी। तो बड़े बेटे ने तो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया और नेशनल भी खेला वो हैंडबॉल। ओके। और छोटे बेटे ने मुझे लगता है मेरी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सहयोग किया, जैसे उसने भरतनाट्यम डांस सीखा एंड ही इज़ वेरी गुड कोरियोग्राफर, ऑल्दो ही इज़ एमटेक in electrical engineering. जी। Now he is in Canada and we are associated with SpeakMackey. SpeakMackey is an institute who provides the good artist, excellent artists to the youth. जी। For the youth. Respectable Yes. organization है जी। जी, तो he has started in Canada also. SpeakMackey के प्रोग्राम वो वहाँ भी कर रहा है because उसके अंदर संगीत है। जी। बहुत खुशी की बात है और इसी तरह से हमारी परंपरा जो है वो आगे बढ़ सकती है जब जो हमारा यंग यूथ है वो आगे आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। जी, अपनी इस विरासत को तो लेकर उसे आगे बढ़ना ही है और हम अपनी इस कला को भूल ना जाएं, प्यार से सीखें और समझें। ये एक संदेश है युवा पीढ़ी के लिए। तो उसके लिए ये भी एक बात है कि पंख भले ना हो किंतु हृदय की आवाज़ उड़ान भरने की क्षमता अवश्य रखती है। उड़ान ही नहीं भरती, जादुई प्रभाव भी करती है। क्यों? क्योंकि यदि मेरे में लगन ना होती, मैं आजकल की युवा पीढ़ी को ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपके हृदय में ये बात पक्की होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको रोक पाएगा। आप उस काम को अच्छे ढंग से कर सकते हो। बहुत खूब, सही बात है, बिल्कुल किसी ने सही कहा है, मुझसे न पूछ मेरे सोच की इंतहा, ये वो इंतहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप हमारे साथ सुन रहे हैं 107.8 रेडियो मानव रचना। हमारे साथ प्रोग्राम वी में शामिल है। वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद हमारी मुलाकात कंटिन्यू रहेगी डॉक्टर अंजू मुंजल के साथ। आपका फिर से स्वागत कर रही हूँ प्रोग्राम वी में। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अंजू मुंजल जो कि एचओडी हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में डीवी स्कूल सेक्टर 14 हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अंजू, जैसे आपसे अभी बात हो रही थी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, किन चीज़ों को, किन पिलर्स को आप समझती हैं ज़रूरी है एक वुमेन के लिए, एक महिला के लिए सशक्त होने के लिए या एम्पावर्ड होने के लिए? देखो, बेसिक बात तो ये है कि अपने मन की इच्छाओं को किसी भी स्त्री को दबाना नहीं चाहिए। उसका पैशन जो भी हो उसे आगे लेकर बढ़ने के लिए चाहिए कि वो अपने आप को जाहिर करे कि मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ और उसे वो करने की कोशिश करे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कोई भी आर्ट, मैं तो हालांकि संगीत की बात करूंगी, तो कोई भी आर्ट जो है, हुनर जिसको बोलते हो आप, अगर किसी स्त्री में उस हुनर की ज़्यादा शौक वो रखती है तो उसे उस चीज़ को सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यही काम अपनी लाइफ में कर रही हूँ कि जो बच्चे गाते अच्छा है या बजाते अच्छा है या डांस अच्छा कर सकते हैं, तो मैं म्यूज़िक एज ए एजुकेशन, उसको एजुकेशन का एक पार्ट मानते हुए उनको ये राय देती हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ कि आप अगर बच्चे में ये हुनर देख रहे हैं तो उसे कृपया ये संगीत की शिक्षा दिलाइए। जी हाँ, बिल्कुल अपनी क्षमता को पहचानना और उसको निखारना। जी, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई वाला क्षेत्र हो सकता है कोई, जैसे आप बता रही हैं म्यूज़िक हो गया, या किसी को खाना पकाना या पाकशाला में महारत हासिल है, तो जिसमें भी आपको लगता है कि ये क्षमता है उसको आगे बढ़ाएं और सशक्त बने। जी, बहुत खूब जरिया बनाया एम्पावर्ड होने के लिए। तो ऐसा क्या ख़ास लगा आपको म्यूज़िक में जो कि आपने पूरी तरह से हम कहें तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही इसमें की सेवा में लगा दी है?
एक रनिंग म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है सुर साधना मंदिर के नाम से। इसके अलावा भी आप फ्रीलांस वर्कशॉप करती हैं, सेमिनार्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इसी कड़ी में मैं अपने लिसनर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे अवार्ड्स डॉक्टर अंजू मुंजल को मिले हैं, जिसमें 2019 में हरियाणा गवर्नमेंट ने 15 अगस्त को संगीत के क्षेत्र में उनको एक उत्कर्ष कार्यों के लिए सम्मानित किया था। हम मानव रचना की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इसके लिए। थैंक यू सबिया मैम। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंजू मुंजल, आप मुझे ये बताइए, हमारे लिसनर ज़रूर जानना चाहेंगे कि म्यूज़िक में ऐसा क्या ख़ास है जो आपने एक तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी ही इसकी सेवा में लगा दी है। जी मैम, एक्चुअल में जो संगीत है ना, वो ऐसी शक्ति है जो हमें प्रभु से मिलती है। ये इनबॉर्न ऐसी क्वालिटी है जिसको मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने उससे सीखा। मुझे लगता है कि उस प्रभु ने मुझे ये शक्ति दी कि मैं ये काम करूं। और सरस्वती माँ जो हमारी गॉडेस हैं, ज्ञान की देवी हैं, संगीत की देवी हैं, मैं उनको शत शत नमन करते हुए ये कहती हूँ कि संगीत एक ऐसा भाव है, एक प्रेरणा है, जिसके कारण ही हम उसे सीख पाते हैं। राइट। और आपको पता है ये तो वर्ल्ड की एक लैंग्वेज है, बिल्कुल, जो कोई जातीय बंधन नहीं मानती। राइट। आप देखो कि संगीत जो है इंसान का इजाद किया हुआ वो हुनर है, वो या तो देवताओं के प्रताप से या फिर सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो उसमें ये नहीं हम कह सकते कि ये मुसलमान है तो ये रामायण नहीं गा सकता, ये हिंदू है तो मौला मेरे मौला नहीं गा सकता। हमारे शास्त्रीय संगीत में इतनी बंदिशें हैं जो निज़ामुद्दीन औलिया के उस पे हैं। तो मैंने भी राग तोड़ी में एक बंदिश सीखी थी जिसमें निज़ामुद्दीन औलिया का शब्द आता है, और मैं जब भी उसे गाती हूँ उसमें खो सी जाती हूँ, क्योंकि शब्दों से भी ज़्यादा उसके पीछे जो सुर है, जो साक्षात्कार होता है हमें प्रभु से, उसी में हम तन्मय हो जाते हैं। हमें फिर कुछ सुध नहीं रहती कि हम शब्द पे जा रहे हैं या हमें कोई और पर्सनैलिटी दिख रही है, सिर्फ हमें उस प्रभु की याद आती है। तो संगीत एक ऐसा समर्पण, त्याग और ईमानदारी से सीखा जाने वाला ऐसा हुनर है जो उसकी देन है। उसके बिना हमें नहीं मिल सकता ये सब। जी बहुत खूब। और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम डॉक्टर अंजू मुंजाल से बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है अब एक म्यूजिकल ब्रेक का। 107.8 रेडियो मानव रचना और मैं सबिहा आपका फिर से स्वागत कर रही हूँ प्रोग्राम वी में। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अंजू मुंजल, जो कि एचओडी हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में डीवी स्कूल सेक्टर 14, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अंजू, जैसे आपसे अभी बात हो रही थी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, किन चीज़ों को, किन पिलर्स को आप समझती हैं ज़रूरी है एक वुमेन के लिए, एक महिला के लिए सशक्त होने के लिए या एम्पावर्ड होने के लिए? देखो, बेसिक बात तो ये है कि अपने मन की इच्छाओं को किसी भी स्त्री को दबाना नहीं चाहिए। उसका पैशन जो भी हो, उसे आगे लेकर बढ़ने के लिए चाहिए कि वो अपने आप को जाहिर करे कि मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ, और उसे वो करने की कोशिश करे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कोई भी आर्ट, मैं तो हालांकि संगीत की बात करूँगी, तो कोई भी आर्ट जो है, हुनर जिसको बोलते हो आप, अगर किसी स्त्री में उस हुनर की ज़्यादा शौक वो रखती है तो उसे उस चीज़ को सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यही काम अपनी लाइफ में कर रही हूँ कि जो बच्चे गाते अच्छा हैं या बजाते अच्छा हैं या डांस अच्छा कर सकते हैं, तो मैं म्यूज़िक एज ए एजुकेशन, उसको एजुकेशन का एक पार्ट मानते हुए उनको ये राय देती हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ कि आप अगर बच्चे में ये हुनर देख रहे हैं तो उसे कृपया ये संगीत की शिक्षा दिलाइए। जी हाँ, बिल्कुल, अपनी क्षमता को पहचानना और उसको निखारना। जी, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई वाला क्षेत्र हो सकता है कोई, जैसे आप बता रही हैं म्यूज़िक हो गया, या किसी को खाना पकाना या पाकशाला में महारत हासिल है, तो जिसमें भी आपको लगता है कि ये क्षमता है उसको आगे बढ़ाएं और सशक्त बने। जी, बहुत खूब। आप हमारे साथ 107.8 रेडियो मानव रचना पे शामिल हैं। वक्त हो गया है अब एक म्यूजिकल ब्रेक का।
मैं सबिहा आपका फिर से स्वागत कर रही हूँ प्रोग्राम वी में, और डॉक्टर अंजू मुंजल जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक डीएवी स्कूल सेक्टर 14 में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अंजू मुंजल, जैसे आपसे बात हो रही थी म्यूज़िक के डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर, तो आजकल जो है म्यूज़िक को लेकर अगर हम देखें, चाहे टीवी की बात है या आप जनरल कंसर्ट भी बहुत होते रहते हैं, आपका अपना क्या ख्याल है इस बारे में? सबिया मैम, जो आजकल के बच्चे हैं संगीत सीखना चाहते हैं लेकिन जल्दी से कलाकार बनना चाहते हैं। जी, बहुत कुछ सही। इसमें रोल है रियलिटी शोज़ का भी। तो बच्चों को जल्दी समझना चाहिए कि रियलिटी शोज़ में भी जो बच्चे आ रहे हैं वो 1-2 दिन के सीखे हुए नहीं हैं। वो सालों की एक तपस्या है। जब वो संगीत की अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कभी-कभी पेरेंट्स आ जाते हैं जिनको इस कला का उतना ज्ञान नहीं है कि मैडम हमारे बच्चे को कितने दिन में गाना आ जाएगा, तो हम कहते हैं आप इसे छोड़ दीजिए हमारे पास। मैंने अब तक की अपनी संगीत यात्रा में देखा है कि मेरे को एटलीस्ट 4 इयर्स चाहिए एक बच्चे को थोड़ा सा तैयार करने के लिए। थोड़ा सा तैयार करने के लिए। जब वो 4 साल के बाद वो सोचने लगता है अब कि मेरे को सा कहाँ लग रहा है, गा कहाँ लग रहा है, धा कहाँ लग रहा है। जी, ये इतना इजी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। फिल्मी गाना तो वो 100 टाइम सुनता है, सुन के उसके अंदर आ जाता है, राइट। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक जो बैठ कर सीखना है, उसको समझना है, वो उतना पेशेंस चाहिए ना, जो वो नहीं रख पाता। जी, आजकल के बच्चों में पेशेंट की थोड़ी सी कमी है। फिर थोड़ा सा स्टडी का भी आज का पेरेंट कहता है 99.5 भी क्यों आए, 100 ही आने थे। यदि उसकी क्लास में 99 वाला हायर है तो वो भी 99 चाहिए। इसके चक्कर में वो उसकी जो बाकी की हुनर है, बाकी का जितना हुनर है वो साइड में रह जाता है और वो स्टडी के पीछे। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है एक बच्चे को आगे करने के लिए। तो वो पढ़ाई के साथ इस हुनर को भी लेके आगे चले। तो रियलिटी शोज में भी आप तभी जा सकते हो जब आप इस संगीत की शिक्षा को अच्छे से ग्रहण किए हुए हो। जी, बहुत खूब। आप सुन रहे हैं 107.8 रेडियो मानव रचना प्रोग्राम वी में। आज हमारे साथ डॉक्टर अंजुल मौजूद हैं, उनसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है अभी।